और जैसे कि आप सब जानते हैं, ये है पूनम। तो आज अभी अमेरिका कनाडा घूमने आ गई है, तो चलते हैं जिनके साथ क्या होता है। आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आज मेरा दिमाग में चक्कर है क्या। अरे फिर से किसी का फोन आ रहा है। ये तो किसी अननोन नंबर का कॉल है। उठा तो लिए, तो अननोन नंबर का कॉल है। हेलो। हाँ बेटा। हाँ पूनम जी, आप क्यों फोन कर रहे थे। हाँ क्या हुआ। तुम्हारे मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या क्या क्या। फिर से वो चली गई क्या। पूनम। हाँ तुम्हारी मम्मी अब चली गई इस दुनिया से। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरी माँ से कैसे जा सकती। मेरी माँ ने इतना बड़ा किया बचपन से, अभी फिर चली गई फिर से। बच्चा वो कहाँ पर हो। हम तुम्हारे गांव में ही है पूनम, हम तुम्हारे गांव में है। अरे वो क्या है ना, वो हम आपकी सास के घर में अभी हम लोग आए हैं। अभी सास के घर में है अभी हम लोग। वो आपकी माँ सास के घर में मरी हुई है, तो आप लोग आ जाइए। क्या हो गया पूनम, रोको नहीं। जल्दी से चलो फ्लाइट में, अब जल्दी से चलो फ्लाइट में, अभी फिर वापस से इंडिया जाना है। यूँ पहले ये तो बताओ तो सही, क्या हो गया, यहाँ मजा नहीं आ रहा। अरे पता नहीं, अब मम्मी तो मरी, अब मम्मी इस दुनिया में नहीं, वो तो चली गई। क्या। हाँ। नहीं, फिर दुनिया में अब चली गई मुझे छोड़ के। अब मुझे वहीं पर ही जाना पड़ेगा फिर से। और बातें पूनम, रो मत। नहीं, मेरी मम्मी तो इतनी मुश्किल से बड़ा किया, फिर भी किया। अब मम्मी तो फिर से मेरा दुनिया अब छोड़ के चली गई है। और मेरे पापा भी मम्मी के साथ ही मरे हुए थे, पर लेकिन मम्मी फिर वापस से आ गई दुनिया में। मेरे पापा को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। जब उस टाइम छोटू पैदा नहीं हुआ था, जब उस टाइम छोटू नहीं पैदा हुआ था, जब उस टाइम छोटू पैदा नहीं हुआ था। अरे याद नहीं था, वो जो बिल्लू और पिंकी ने, वो जो मेरे को अपने घर से नहीं निकाला था, उसके बाद ही तो आई तो थी। जब उस टाइम छोटू पैदा नहीं हुआ था, ये तब की बात है, 8 साल पहले की बात है। अच्छा, शायद उसका डेथ हुआ था 16 जून में हुआ था उसका डेथ। नहीं, उसका डेथ तो फरवरी में हुआ है।
उसका डेथ हुआ था 17 फरवरी में मेरे पापा का डेथ हुआ था। और आज है 9 दिसंबर। मतलब मेरी मम्मी का डेथ हो गया, ये नहीं हो सकता। भगवान ने मेरी मम्मी पापा ने छीन लिया। अब न जाने कैसे होंगे मेरे भाई। मेरा भाई तो, अरे ये किसका फोन आ रहा है, जरा देखूं। अरे ये क्या, ये तो मेरे भाई का फोन आ रहा है। हेलो भाई। हाँ बहन। भाई तू इतना रोए रोए क्यों लग रहा हूँ? पता है, आज आज ही मरी हुई थी। अच्छा कब भाई, कब मरी हुई थी? अभी भोर में मरी हुई थी, अभी भोर में 2-3 बजे रात को मरी हुई थी शायद। 2-3 बजे रात को सीधा मरी हुई थी। 2-3 बजे रात को इस दुनिया में चली गई थी। तब मुझे पता ही नहीं था और मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो हमें सीधा वहां पहुंचना पड़ेगा। मम्मी कितना अच्छा यहाँ मजा आ रहा है। चुप कर। मजा आ रहा है छोटू, यस मेरी मम्मी का डेथ हुआ है, ऊपर से तुम्हें ये सब मजे मजे मजे। रोना। चाची। हाँ बेटा। मुझे भी बहुत रोना आ रहा है। हाँ बेटा, मैं क्या कर सकती बेटा। बेटा एक बार तू मेरे बचपन का स्टोरी देख लेना। मेरी मम्मी ने कितना बड़ा किया है, कुछ किया है। रिया, जब उस टाइम मैं तुम्हारी उम्र की नहीं थी, जब उस टाइम तुम्हारी उम्र की, तब मम्मी मुझको कितना कितना प्यार खिलवाती थी और मेरी होनहार सबसे बेटी समझती थी। नहीं नहीं, कभी थोड़ा डांटती थी या मारती थी या कुछ करती थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। अब तो फिर वापस से तो हमें गांव जाना पड़ेगा। अब पता नहीं अब नारायण जी अब कैसे होंगे वहाँ उस हालत में। तो प्रिया, अब तो तेरी मम्मी तो, अब मुझे तो लगता है तेरी मम्मी बहुत दुखी होगी। शायद रो रही होगी तेरी मम्मी वहाँ बैठे, है ना रिया बेटा? हाँ हाँ, मम्मी वहाँ रो रही है। अच्छा ठीक है रिया, तो चलो चुपचाप। अभी मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ क्या मसला हो रहा है। वहाँ तो बहुत फिक्र हो रही है। अब तो हम अब तो सीधा हम गंगानगर पहुंच गए। मुझे तो लगता है अब अमेरिका की फ्लाइट से लेकर अब गंगानगर तक ही पहुंच गया है। जा देखो मम्मी का क्या हालत है। माँ जी दरवाजा खोलो जल्दी से। बहू। माँ जी आप रो ही जा रही है। बहू हम कल से बहुत ज्यादा रो ही जा रहे, मेरा आंसू भी पूरा बेब गया। अरे बहू तुम भी रो रही? हाँ मेरी माँ मर गई। बताओ मेरी माँ कहाँ है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। बहू तेरी माँ ऊपर वाले कमरे में होगी। शुक्रिया माँ जी। और माँ जी इतना ननद जी और मेरी बहन और मेरा भाई कहाँ रो क्यों रहा है? बेटा उनकी माँ तो बहुत मरी गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरी माँ, मेरी मम्मिया, मेरी मम्मी। अरे मेरी बहन तुम तो इतना खूब ज्यादा रो ही जा रही। भाई अब मैं क्या बता सकता हूँ।
एक बार मम्मी का चेहरा दिखा दो ना भाई। अच्छा देखना है, रुको अभी रुको मैं अभी आंटी जी को बुला के लेके आ जाता हूँ। आंटी जी। हाँ हाँ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? आंटी जी क्या मैं अपनी माँ का चेहरा खोल दूँ कि नहीं खोल दूँ? पूनम को दिखाओ कि नहीं दिखाओ? हाँ दिखा दो। चलिए ये देख लीजिए तुम्हारी माँ, मेरी मम्मी। और तभी जितने भी पूनम के रिश्तेदार थे वो सब यहाँ आ जाते हैं। टिंग टोंग टिंग टोंग। अरे अब कौन आ गई? अरे ये क्या, ये तो मेरे मामा होंगे। बताओ ना पूनम बेटा, मेरी बहन कहाँ है? ए मम्मी कहाँ है? ऊपर है। थैंक यू। अरे बुआ जी आप आ गई? हाँ हाँ हाँ। वो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ऊपर। ये नहीं हो सकता, मेरी मम्मी ऐसी कैसे जा सकती है? और तभी जितने भी लड़के वाले थे वो सब बाहर बैठ जाते हैं। अब क्या होगा न जाने। आज तो हमारा पूरा सेट वाला दिन है। हम तो USA कनाडा, हम तो सीधे घूमने वाले थे अमेरिका कनाडा। अब तो हमारा पूरा पानी फ्रेंड हो गया। तो जल्दी से बैठो। तो मेरी माँ कुछ होने नहीं दूंगा। और तभी सब लोग जेहुनगागन पढ़ते रहते हैं। जेहुनगागन ज्ञान की सागन जेहुनगागन ज्ञान की सागन जे कबीर। और तभी सब लोग रोते हुए गाते रहते हैं। ये कौन है? अब न जाने कौन होगी। अरे नानी आप? हाँ बेटा मैं, वो तुम्हारी मम्मी का है। और नाना आप? हाँ बेटा मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। ऊपर होगी मेरी मम्मी। शुक्रिया बेटा। बेटा अब इसमें बेटा अब इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। अब हम सबको भी बहुत जोर से रोना आ रहा है। तुम लोग हंस क्यों रहे? छोटू यस पूरी बात है ना। तुम दोनों को समझ में नहीं आता। अगर कोई डेथ हो जाती तो हंसा जाता इसमें। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया था कि जब भी कोई इंसान का डेथ हो जाता तो उस पर हंसा नहीं जाता। तुम दोनों को समझ में नहीं आता। चलो सॉरी बोलो मम्मी को। सॉरी मम्मी। चलो कोई बात नहीं बेटा एक बात याद रखना, तुम सबको भी याद रखना चाहिए। 5 लोग याद रखो, अगर जब भी कोई इंसान का डेथ हो जाए तो उसमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समझ में आया बेटा बात? हाँ मैं सब समझ गया। चलो अच्छे बच्चे की तरफ तुम लोग रहो। और तभी कबर लेके जाने का टाइम आ जाता है।
तो पहले अपनी माँ से मिलना पड़ेगा। छोटू यार, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते हो, बहुत बुरी बात है। बच्चे लोग अंदर नहीं आते। वहाँ कोई बर्थडे पार्टी थोड़ी ना हो रही जो अंदर आ सकते हैं। वहाँ कोई पार्टी थोड़ी ना हो रही। आ जाओ अंदर, बाहर जाओ भी। मम्मी क्यों? मैंने कहा बाहर जाओ। ये सब बहुत, पर मम्मी इन दीदी लोगों को भी तो क्यों नहीं मिला क्या रही बार? अरे भाई, अरे दीदी तो बहुत बड़ी हो चुकी, वो समझदार है। हे भगवान, इसे तो खूब अच्छी जगह पर बेच रहा है। सुर्ख में बेच, हे भगवान, इसे सुर्ख में बेच लेना है और नरक पर बिल्कुल भी नहीं बेचना। चलो चलो, मम्मी माँ को उठा के बाहर ही रख देता हूँ। छोटू यस, चलो अब चलो। अभी सब जनाजा आ रहा है, मेरी मदद करो। सुहाना की पापा आप भी रो रहे? सुहाना की मम्मी। चलो बाहर ही लिटा देता हूँ, चलो यहीं पर ही लिटा देता हूँ। एक घंटे बाद चलो, अब इसके कब्रिस्तान लेके जाने का टाइम आ चुका है। चलो अपनी माँ को कब्रिस्तान में लेके चलता हूँ। चलो सोना के पापा, आप भी चलो वहाँ क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। मेरे ख्याल से सब लोग चलेंगे अपनी माँ को उठा के। हाँ, ये तो मेरी माँ जा रही। चलो इनके पीछे पीछे हम भी चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। मैं अरे मेरे बाबू तो सही है। चलो पिला देता हूँ। ये क्या है? ये तो पहाड़ के पास घर बना है, क्या है? मुझे तो लगता है अब मुझे ससुर जी को बोलना पड़ेगा कि तुमने नया घर बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। इतना अच्छा खासा तो हम नए घर में, इतना अच्छा खासा तो हम पुराने वाले घर में ही थे, लेकिन ये ससुर जी की खुद की गलती है। उसे तो अपना पुराने वाले घर को बेचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बेच लिया है। ये तो पहाड़ के ऊपर ही घर बनाया है। ये ससुर जी बिना ऐसा तो लगता बिहार जाना पड़ेगा हमें। यहाँ से 400 5,000 किलोमीटर दूर है। 50,000 किलोमीटर दूर है। अब तो हमें सीधा बिहार में जाना पड़ेगा, पटना में। अब तो पटना में जा रहा है, ऐसा तो लगता है। अब तो ये बिहार पटना में जा रहा है। इसके लिए तो हमें एक दिन के लिए सोना नहीं चाहिए। वहां तो बस चलो आप
और तभी पूनम बिहार पटना में पहुंचने लगते हैं। चलो पहुंच ही गए। चलो मऊ से तो आ चुके। वहां पर होगा। चलो अपनी बड़ी बहन को बोल, चलो मैं अपनी दीदी से बात कर ली थी, अपनी बड़ी वाली दीदी से। उसने तो अपनी माँ को एक बार भी याद नहीं, उसे पता ही नहीं था। चलो फोन कर लेता हूँ। हेलो बड़ी वाली बहन। हाँ क्या हो गया पूनम? बड़ी वाली बहन मुझे एक बात बोली आपसे। हमारी माँ इस दुनिया में कल से नहीं है। क्या? ये तू क्या कर रही मेरी बहन? हाँ तुम जल्दी से आ जाओ कब्रिस्तान, हम वहाँ इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आती हूँ, अभी आती हूँ। जल्दी चल। अब तो मेरे साथ ही आज कुछ होना ही नहीं चाहिए। अरे एक मिनट, अरे एक बार रुको, मेरे को अपनी माँ का चेहरा देखना है। अब कोई जरूरत नहीं, तुमने तो पहले लीड कर लिया। अरे अरे से दिखाओ ना, ये मेरी ये कुछ देखना चाहती। अच्छा ले। और तभी कबर फट जाता है। नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे अपनी माँ के पास जाने दो ना। अरे मुझे छोड़ो ना, मुझे पकड़ो मत, मुझे तो जाने दो अपनी माँ के पास। और तभी सब लोग जबरदस्ती पूनम को पकड़ के और तभी उसकी माँ को खोद लेते हैं। अरे नहीं मेरी माँ। और तभी सब लोग पूनम को चुप करवाने लगते हैं। चलो अब इसके अंदर डल गई, चलो अब खोदते। चलो आखिरकार खोद लिया। That काजू, that काजू। मेरी माँ। पूनम रो मत, रो मत। दोस्तों कैसी लगी आपको पूनम की कहानी? अगर आपको पूनम की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।